नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन और बड़ी खबरें जानने का। तो दोस्तों जानेंगे एक एक खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हमारी छोटी सी अपील है कि हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, केंद्र ने 19 दिन में ही फैसला बदला। पेट्रोल पर फुटबॉल टैक्स खत्म कर दिया गया है। एडीएफ डीजल पर कर में कटौती। दोस्तों शिवसेना सांसद राहुल सिलावे का दावा, भाजपा के साथ गठबंधन चाहते थे उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी से चर्चा भी की थी। दोस्तों बीसीसीआई और यूपीसीए मिलकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों पीएम किसान परियोजना का निधि बड़ी जानकारी, 10 दिन के भीतर करें ये काम वरना नहीं मिलेगा पैसा। दोस्तों कांग्रेस ने मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद परिसर में किया प्रदर्शन, दोनों सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोस्तों बीएसपी नेता याकूब कुरैशी की 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है, परिवार के साथ हुए फरार। दोस्तों कोरोना ने बुजुर्गों पर ढाया कहर और डिप्रेशन के साथ आर्थिक तंगी भी कर रहे सामना। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी अपडेट की तरफ आपको बता दें, केंद्र ने 19 दिन में ही फैसला बदला। पेट्रोल पर फुटबॉल टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। एडीएफ डीजल पर कर में कटौती कर दी गई। दोस्तों केंद्र सरकार ने ग्लोबल बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतों में आई नरमी को देखते हुए देश से पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात पर लगाम लगाने वाली फुटबॉल टैक्स में कटौती कर दी है। दोस्तों माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से रिलायंस इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि करीब 3 हफ्ते पहले सरकार ने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए इस फुटबॉल टैक्स में इजाफा कर दिया था, लेकिन अब ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की भावों में कमी आने के बाद सरकार ने अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 3 हफ्ते पहले पेट्रोल और एटीएफ विमान का ईंधन के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर का फुटबॉल टैक्स लगा दिया था। उस दौरान डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया था। दोस्तों इसके अलावा सरकार ने एक अलग नोटिफिकेशन जारी कर क्रूड ऑयल पर भी 23,230 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर लगाने की जानकारी दी थी। दोस्तों अब सरकार ने ताज़ा नोटिफिकेशन जारी कर एटीएफ विमान का ईंधन फिर फुटबॉल टैक्स घटाकर 6 रुपये प्रति लीटर से 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। वहीं पेट्रोल पर लगने वाले 6 रुपये प्रति लीटर के फुटबॉल टैक्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। डीजल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को फिर से घटाकर 13 रुपये प्रति लीटर से 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। दोस्तों वहीं क्रूड ऑयल पर लगने वाले अतिरिक्त कर को घटाकर 23,250 रुपये प्रति टन से घटाकर 17,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया। दोस्तों सरकार के पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात पर लगने वाले फुटबॉल टैक्स को हटाने के फैसले से रिलायंस और ओएनजीसी जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। दोस्तों बुधवार को स्टॉक मार्केट में रिलायंस कंपनी के शेयर करीब 2.5% के उछाल के साथ 2535 रुपये प्रति शेयर पर खुले, जबकि ओएनजीसी के शेयरों में 7% तक की तेजी देखने को मिली है। बुधवार को शेयर बाजार में ओएनजीसी के शेयर 134 रुपये 70 पैसे में खुले। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, शिवसेना सांसद राहुल सिलावे का दावा, भाजपा के साथ गठबंधन चाहते थे उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी से चर्चा भी की थी। दोस्तों आपको बता दें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच 2 फाड़ होने के बाद शिवसेना के लोकसभा सांसद और राहुल सिलावे का बड़ा दावा आया है। उद्धव ठाकरे खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करना चाहते थे। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार का गठबंधन हुआ तो ठीक उसके बाद उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ मनमुटाव को खत्म करना चाहते थे। मीडिया से बात करते हुए मंगलवार को शिवसेना सांसद ने कहा है कि शिवसेना के कुछ नेताओं के अड़ियल रुख की वजह से भाजपा और ठाकरे के बीच का मनमुटाव खत्म नहीं हो सका। दोस्तों राहुल ने कहा कि शिवसेना के सांसदों के साथ बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने हमें बताया था कि वे भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर इच्छुक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन को लेकर रावत भी की थी। जब 2021 में उन्होंने पीएम से बात की थी तो ये बैठक पिछले साल जून माह में हुई थी। दोस्तों वहीं जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान भाजपा के 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नाराज थे। उनका कहना था कि एक तरफ जहां हम गठबंधन की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आपने हमारे विधायकों को सस्पेंड किया है।
दोस्तों बता दें कि पिछले साल 5 जुलाई को भाजपा के 12 विधायकों को सदन से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने स्पीकर भास्कर यादव के साथ बदसलूकी की है। दोस्तों राहुल ने कहा कि इस घटना के बाद भाजपा नेता भी काफी नाराज हुए थे, जिसकी वजह से ठाकरे के साथ बातचीत का कोई हल नहीं निकल सका। दोस्तों कई बार उद्धव ठाकरे ने भाजपा के नेताओं के साथ गठबंधन पर चर्चा की थी, लेकिन भाजपा की ओर से सूचना को सकारात्मकता प्रतिक्रिया नहीं मिली। दोस्तों जिसकी वजह से भाजपा नेता खुश नहीं हुए थे। उद्धव ठाकरे ने खुद ये चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, आप भी कोशिश कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें संजय राउत ने बात और बिगाड़ी। राहुल सालवे ने बताया कि हम सांसदों ने उद्धव ठाकरे के साथ 4 से 5 बार बैठक की। उसने भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर कहते रहते थे, लेकिन हर बार ठाकरे हमसे कहते थे कि वे कोशिश के लिए तैयार हैं, लेकिन भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। दोस्तों शिवाले ने संजय राउत पर आरोप लगाया था कि भाजपा और शिवसेना के बीच रिश्ते खराब होने की वजह रावत ही हैं। एक तरफ जहां गठबंधन की कोशिश चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल महाविकास आघाड़ी के साथ बैठक करते थे और यूपीए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर नेताओं से चर्चा करते थे। हालांकि राउत ने शिवाले के बयान को गलत बताया और उद्धव ठाकरे हर चीज हमेशा साझा करते थे। मुझे नहीं पता ये बात कहां से आई। जहां दोस्तों अपनी बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बीसीसीआई और यूपीसीए के मिलकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात के अहमदाबाद में है। अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसमें करीब 345 करोड़ रुपए की लागत। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जमीन उपलब्ध करा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यूपीसीए उसका निर्माण करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हर राज्य से क्रिकेट संघ को 80 से 90 करोड़ रुपए स्टेडियम के निर्माण पर सब्सिडी देता है। वे यूपीएससी को भी इसके लिए सब्सिडी देगा। यूपीसीआई के शीर्ष अधिकारियों ने दैनिक जागरण में कहा है कि सचिव जैसा और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को राजा तालाब तहसील के गंजारी से चिन्हित जमीन को देखा था। दोस्तों बीसीसीआई और यूपीसीए को यह जमीन उपयुक्त लगी है। जल्द ही वहां पर निर्माण की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दोस्तों मालूम हो कि शुक्ला यूपीसीए के पूर्व सचिव भी हैं। 1 माह पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जय बनारस गए थे। दोस्तों उस समय पटरा में भी 4 स्थानों पर जमीन देखी थी, लेकिन वे बीसीसीआई को पसंद नहीं आई थी। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें पीएम किसान पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। 10 दिन के भीतर करें काम, वरना नहीं मिलेगा पैसा। दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हो तो इसके लिए जरूरी खबर है। सरकार ने इस योजना में अब तक कई बदलाव किए हैं। अगर आपको इस योजना का लाभ मिलता है तो फटाफट इससे जुड़ा बड़ा काम कर लें, वरना आपको असली किस्त अटक जाएगी। दोस्तों केंद्र सरकार ने अब इस योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इसके लिए 31 जुलाई की डेडलाइन पास की है। दोस्तों पीएम किसान पोर्टल पर इसकी जानकारी दे दी गई। पीएम किसान वेबसाइट पर एक फ्लैग के अनुसार सभी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 21 जुलाई 2022 है। गौरतलब है कि इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मई 2022 थी। ऐसे में अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं की है तो आज ही कर लें। सरकार अब इसकी डेडलाइन बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें ई-केवाईसी के बिना आपकी अगली किस्त अटक सकती है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। पीएम किसान पोर्टल पर बताया गया है कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाण पूर्ण के लिए किसानों को किसान कॉर्नर के ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको बता दें बायोमेट्रिक परिणाम करने के लिए निकटतम सीएससी सेंटर पर जाना होगा। ये काम घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस ने मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद परिसर में किया प्रदर्शन। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोस्तों संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी कांग्रेस ने जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना, इसके लिए कई मुद्दों को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दोस्तों कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष से चर्चा किए बिना प्रस्ताव लाना चाहती है, जिसे किसी कीमत पर पारित नहीं होने देंगे। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा चलता रहा, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही को भारी हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। दोस्तों सुबह 11:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। उधर कांग्रेस सदन में बाहर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष से चर्चा किए बिना ही प्रस्ताव पास करना चाहती है, इस कारण हम इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे।
उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, दूध और दही पर जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस पिछले 2 दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। दोस्तों, बीते मंगलवार को भी कांग्रेस ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि रोजमर्रा की चीजों पर लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। दूध, दही, पनीर जैसी चीजों पर टैक्स लगाया गया है, इसके खिलाफ हम संसद में भी बाहर में अपनी बात रखेंगे। जहाँ दोस्तों की बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बीएसपी नेता याकूब कुरैशी की 125 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है, परिवार के साथ फरार हो गए हैं। दोस्तों, बीएसपी नेता, पूर्व मंत्री और कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी पर मेरठ पुलिस का शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। याकूब कुरैशी अपने 2 बेटों के साथ गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। दोस्तों, मेरठ पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन सभी के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट प्लांट और घर की कुर्की कर दी थी। दोस्तों, स्थानीय पुलिस के मुताबिक बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का थाना खरखोदा क्षेत्र के अल फहीम मैट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मीट प्लांट अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस प्लांट में जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो करोड़ों रुपए का मीट बरामद हुआ। दोस्तों, जब बरामद मीट की जांच कराई गई तो वे मानक के अनुरूप नहीं था। जांच में कथित तौर पर गैर कानूनी ढंग से पैक करके मीट को विदेश भेजने का मामला सामने आया। दोस्तों, क्विंट हिंदी से बातचीत के दौरान मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान ने बताया कि याकूब कुरैशी की मीट प्लांट का लाइसेंस काफी समय से निरस्त चल रहा था और वहां पर अवैध रूप से मीट के प्रोसेसिंग और पैकिंग का काम चल रहा था। वहां पर बरामद मीट की जब जांच कराई गई तो वे मानक के रूप में अनुरूप नहीं पाए गए। दोस्तों, अवैध रूप से संचालित हो रही मीट प्लांट का मामला सामने आने के बाद याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज, अब पत्नी जुबैदा समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान कई नाम भी बढ़ाए गए। जांच के दौरान पूछताछ के लिए नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हुआ। हालांकि इन सब के बीच याकूब कुरैशी का पूरा परिवार फरार हो गया है। दोस्तों, फरारी के बाद स्थानीय पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित करते हुए नोटिस चस्पा दिया।